नमस्कार, आई एम महादेव फ्रॉम द सेफ टॉक एकेडमी। जिसकी पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि इंजीनियरिंग में क्या क्या इशू है। इंजीनियरिंग जो इंडिया में बाहर आ रहे, कॉलेज से बाहर पढ़ाई करके आ रहे हैं, उनको कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो हमने बताया था। तो उसके अगले वीडियो में लास्ट में मैंने बोला था कि करियर ऑप्शन, अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन यदि इंजीनियरिंग वाला बंदा देखता है तो उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है डिप्लॉय इन फायर एंड सेफ्टी, जो कि फायर एंड सेफ्टी के करियर में वो घुस सकता है। तो इंजीनियरिंग करने के बाद डिप्लॉय इन फायर एंड सेफ्टी करने से क्या होगा, बेनिफिट होगा, लॉस होगा, क्या उसका फ़ायदे है। बाद में कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है और डिप्लोमा करना चाहता है, जो फ्रेशली देखना चाहता है कोर्स के लिए, उसको क्या क्या हेल्प हो सकता है। जस्ट आई एम गोइंग टू अहेड नाउ। So last time I told you about the engineers issue in India. So I'm coming to the main point, engineering and fire and safety ये differences मैं बता रहा पॉइंट वाइज। यदि कोई 10th या 12th होने के बाद यदि इंजीनियरिंग करना चाहता है या फायर एंड सेफ्टी करना चाहता है तो कौन सी तरीके से वो एनालाइज कर सकता है। फर्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर द इंजीनियर 12th है, एंड फायर एंड सेफ्टी के लिए 10th और 12th भी चलेगा। ड्यूरेशन फॉर द इंजीनियरिंग 4 साल का है, अगेन फायर एंड सेफ्टी का ओनली 1 ईयर है। एजुकेशन मोड इंजीनियरिंग का 100% ऑफलाइन ही करना पड़ता है, आजकल हो सकता है ऑनलाइन बेसिस पे, लेकिन फायर एंड सेफ्टी का ऑनलाइन हमेशा के लिए आप कर सकते हो 1 साल के लिए। प्रैक्टिकल बहुत हो सकता है, इंटर्नशिप बहुत टाइम के लिए करना पड़ता है, जो कि कम सैलरी और विदाउट पेमेंट भी करना पड़ता है। लेकिन फायर एंड सेफ्टी का प्रैक्टिकल ओनली 1 मंथ है। एक्सपेंस इंजीनियरिंग करने के लिए कम से कम 2 to 4 लाख रुपये लगेगा। यदि प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज तो डेफिनेटली बहुत खर्चा हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट अलोकेटमेंट मिलने के बाद भी आपको ईयरली 50,000 तो हमेशा हो ही जाता है, दैट इज 2 to 4 lakhs, बट फायर एंड सेफ्टी ओनली 50,000 लगेगा। जॉब अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलर सिंगल सेक्टर में जॉब मिलेगा, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का या होता है सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी में मिलेगा। आईटी का जॉब का कुछ इंजीनियरिंग किया है तो आईटी सेक्टर में ही जॉब मिलेगा। मैकेनिकल का किया है तो मैकेनिकल सेक्टर में ही, फैक्ट्री में रिलेटेड मिल जाएगा। लेकिन सेफ्टी का ईच एंड एवरी ऑल सेक्टर में, मल्टीपल सेक्टर में फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी होती है, तो सभी जगह उसको जॉब मिलेगा। फेलियर चांसेस ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इंजीनियरिंग में, यदि छुट्टी मार दिया, कुछ क्लासेस अटेंड नहीं किया तो बैकलॉग्स हो जाएगा और वहाँ पे फेल हो जाएगा, बाद में रीअटेम्प्ट करना पड़ता है। लेकिन फायर एंड सेफ्टी में बेसिक नॉलेज के हिसाब से आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फ्लुएंसी बहुत अच्छी लगनी पड़ती है, क्योंकि इंटरव्यू में ख़त्म हुआ तो इंटरव्यू में जब जाते हो तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना पड़ता है, बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, उसके चलते जॉब भी नहीं मिलता और कम सैलरी मिलते हैं। लेकिन फायर एंड सेफ्टी में बेसिक इंग्लिश जब भी आपको आ जाती है तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। कॉम्पिटिशन इंजीनियरिंग में बहुत है, क्योंकि बच्चों को पता है कि इंजीनियरिंग क्या चीज़ है। किसी को भी बच्चे को पूछता है क्या बनना है बड़ा होकर, तो इंजीनियर बोलता है। तो इसके चलते क्या हो गया, बहुत कंपटीशन हो गया, कम जगह वैकेंसी होती, कम रहता है और उसके जगह बहुत सारे लोग अप्लाई कर लेते हैं। फायर एंड सेफ्टी में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं, 99% को लोगों को पता ही नहीं फायर एंड सेफ्टी का करियर क्या है। एग्जाम मोड मोस्टली ऑफलाइन होता है, लेकिन फायर एंड सेफ्टी का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। और इंजीनियरिंग करस्पॉन्डेंट में नहीं कर सकते, कहीं जॉब करते करते नहीं कर सकते, दूसरा काम करते करते नहीं कर सकते। लेकिन फायर एंड सेफ्टी जॉब करते करते इवनिंग क्लासेस अटेंड करके या वीकेंड क्लासेस द सेफ टॉक अकेडमी की तरफ से ज्वाइन करके आप फायर एंड सेफ्टी 1 ईयर का डिप्लोमा करस्पॉन्डेंट भी कर सकते हैं, जिससे ताकि फैमिली को भी हेल्प हो जाए और पैसे की जो भी फीस की दिक्कत है वो भी कम हो जाती है। अगेन इंजीनियरिंग के बाद अब्रॉड अपॉर्चुनिटी बहुत कम में इंजीनियरिंग पे बेसिस पे हो सकता है, मैकेनिकल का या सिविल का कहीं पे वैकेंसी आ जाती है, लेकिन सेफ्टी का आउट ऑफ कंट्री में बहुत डिमांड है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है और लीगल जो भी लॉज वगैरह है बहुत स्ट्रिक्ट है, हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए बाहर में बहुत डिमांड है। करियर स्टार्टिंग फ्रॉम एज 22 बाय मीन्स कोई बंदा 18 ईयर पे, 18 एज पे यदि 12 खत्म कर रहा है तो 4 साल उसको इंजीनियरिंग खत्म करने के लगेगा, मतलब 22 साल खत्म हो जाएंगे उसकी एजुकेशन पूरा होने में। लेकिन कोई बंदा 12 होने के बाद यदि 1 साल का डिप्लोमा कर लेता है तो उसकी एजुकेशन 19 ईयर में कंप्लीट हो जाती है, बाद में वो जॉब के लिए शुरू कर सकता है। बाद में एक्सपीरियंस
एट द एज ऑफ 25, इंजीनियरिंग का बंदे का एट द एज ऑफ 25 ओनली 2 ईयर्स उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, ताकि 22 साल में उसका इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा, 1 साल उसको जॉब ढूंढने के लिए लगेगा और 25 साल में बस 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उसके पास। लेकिन सेफ्टी वाला बंदा 19 साल में यदि ख़त्म कर लेता है और ऐसे वैसे जॉब 6 मंथ या 1 ईयर में जॉब भी लग जाती है, तो 25 ईयर्स जब हो जाते हैं तब उसके कम से कम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इसके वजह से उसको सैलरी भी मिल जाती है। फ्रेशर सैलरी इंजीनियरिंग में जस्ट 7 to 15,000 मिलता है। ताकि 7 क्यों बता रहा हूँ कि कंपटीशन के चलते मैकेनिकल वालों की सैलरी कम होगी, लेकिन सेफ्टी का 12 से 15,000, कभी कभी 18-20 पे भी जा सकती ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू और ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनी ऑल्सो। कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग के बहुत है, लेकिन सेफ्टी के बहुत कम कॉलेज है, जैसे कि द सेफ्टॉक अकेडमी अपना कॉलेज है और अकेडमी अपना है। जॉब सपोर्ट इंजीनियरिंग को नहीं मिलता है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बंदे रहते वहाँ पे 100-200 एक कॉलेज में रहते, तो वो सबको जॉब देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बस एक कैंपस करवाते हैं और जिसको लग जाता है उसको लग जाता, नहीं तो किसी को लगता ही नहीं। लेकिन जॉब सपोर्ट 100% द सेफ्टॉक अकेडमी देती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। और करियर ग्रोथ इंजीनियरिंग में स्लो है, क्योंकि कॉम्पिटिशन चलते सैलरी बढ़ती नहीं है और वैकेंसीज आती नहीं है और कंपनी चेंज भी करने के लिए डिफिकल्टीज होती है। लेकिन सेफ्टी में बहुत क्विकली आपको करियर ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि आप जॉब चेंज करके, कंपनी चेंज करके, प्रमोशन या इंक्रीमेंट के बेसिस से आप अपना करियर ग्रोथ फास्ट करवा सकते हैं। इंस्टॉलमेंट ऑफ फीस इंजीनियरिंग में नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया फीस करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अपना ऐसे नहीं है। द सेफ्टॉक अकेडमी आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे फीस आप प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप मंथली थोड़ा थोड़ा दे करके क्लियर कर सकते हैं एग्जाम के पहले। मेरिट लिस्ट रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग में मेरिट लिस्ट लगता है, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन सेफ्टी में कोई मेरिट लिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप एटलीस्ट पास होना चाहिए, 10th क्लास पास होना चाहिए, 12th क्लास। सो गाइज, आपको तो फर्क समझ में आया होगा। सो जैसे कि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, उसके अलावा आपको फायर एंड सेफ्टी के बारे में कुछ जानकारी मिली, तो ऊपर दिए हुए सभी पॉइंट्स को कंपैरिजन करके आप इंजीनियरिंग करना है कि सेफ्टी कोर्स करना है, ये आप सोच सकते हो। यदि कोई बंदा इंजीनियरिंग कर चुका है ऑलरेडी और सफ़र कर रहा है, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बताया था कि उसके इश्यूज बहुत क्रिएट हो गए, और इंटरनेट ऑप्शन यदि ढूंढता है किसी भी एक फील्ड का, किसी भी एक ब्रांच का इंजीनियर, तो एनी इंजीनियरिंग प्लस सेफ्टी यदि कर लेते तो फर्स्ट प्रेफरेंस टू द जॉब आपको प्रायोरिटी फर्स्ट दिया जाता है, क्योंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। मैकेनिकल इंजीनियर प्लस सेफ्टी यदि किसी को रहता है तो उसको सेफ्टी जॉब ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंस्टॉलेशन कंपनी और मेंटेनेंस कंपनी में मिल जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग प्लस सेफ्टी डिप्लोमा कर लेते तो केमिकल सेफ्टी ऑफिसर बन जाओगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है किसी ने और EHS सेफ्टी का डिप्लोमा किया है तो SAP EHS एक इंजीनियर बन सकते, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी में होता है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके हो और जॉब नहीं मिल रहा, सफ़र हो रहे हो और सेफ्टी में आना चाहते हो, तो सेफ्टी पर डिप्लोमा करने के बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो। तो चलो गाइज, मैंने आपको बता दिया कि क्या उसके बेनिफिट्स होंगे। यदि किसी को करना चाहते हो तो द सेफ्टॉक अकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी, और आप वेबसाइट में जाके theseftolk.com भी डाल के आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, कंपनी की, हमारे एकेडमी के बारे में डिटेल्स। और उसके साथ किसी को कांटेक्ट करना है कि बेधड़क से, बिना सोचे समझे कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। दैट इज़ माय नंबर 7892978960। धन्यवाद गाइस।